वेल 100 सीसी कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, इसीलिए हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है और उसी पहल में हीरो ने अपनी एच एफ डिलक्स को अब कर दिया है प्रो। तो जैसा इसका नाम बता रहा है, इसमें अब आपको प्रो फीचर्स मिलेंगे जो आपको नॉर्मल एच एफ डिलक्स में नहीं मिलते हैं। तो आज हम इसकी सभी डिटेल्स की बात करेंगे, क्या कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं इसमें और इसके नॉर्मल वर्जन में, उसकी बात करेंगे, इसका राइड रिव्यू करेंगे एंड वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि आपको इस सेगमेंट में ये मोटरसाइकिल परचेज करनी चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें एंड बिफोर स्टार्टिंग स्पेशल थैंक्स टू सिसोदिया ऑटोमोबाइल्स चित्तौड़गढ़, द हीरो डीलरशिप, टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है ऑल न्यू हीरो एच एफ डिलक्स प्रो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो एच एफ डिलक्स प्रो की प्राइस आपको मिलेगी ₹71,150 एक्स शोरूम। ये प्राइसिंग है चित्तौड़गढ़ राजस्थान की। एंड अगर इसके नॉर्मल i3s वर्जन से इसकी प्राइस को कंपेयर करें तो आपको 3800 मतलब 3800 रुपये आपको ज़्यादा पे करने होंगे अगर आपको ये प्रो वर्जन लेना है। तो ये थी प्राइसिंग की बात एंड प्राइस में आपको डिफरेंस इसलिए ही मिल रहा है क्योंकि इसमें आपको प्रो फीचर्स मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं लुक एंड फील के बारे में। तो भाई बिल्ड में तो कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको ग्राफिक्स नए मिलने वाले हैं और इन ग्राफिक्स की वजह से ये मोटरसाइकिल आपको बढ़िया स्पोर्टियर फील होगी एंड प्रीमियम टच भी इसमें आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये हो गया इसमें और इसके नॉर्मल वर्जन में। एंड अब बात करते हैं फीचर्स में आपको क्या डिफरेंस मिलता है। तो वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे आपको ये वाइज़र मिलता है, हीरो का लोगो मिल जाता है जो कि 3D टाइप आपको मिलता है। एंड ये है सबसे बड़ा और सबसे मेजर डिफरेंस, यहाँ पे आपको LED हेडलाइट मिलने वाली है और यहाँ पे आपको ये DRL मिलने वाली है। तो एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए कुछ इस तरह का सेटअप आपको मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए दो जगह यहाँ पे लाइट है और बीच में आपको थोड़ा सा पार्टीशन इसमें देखने को मिलेगा और ये ऊपर आपको DRL मिलने वाली है। तो ओवरऑल ये है इसका सेटअप और बढ़िया थ्रो इसमें आपको मिलेगा जब आप इसको रात में लेके निकलेंगे। उसके अलावा हेलोजन टर्न इंडिकेटर है, रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, फाइबर मडगार्ड मिलता है। नाउ कमिंग टू द व्हील, तो इसमें आपको एलॉय व्हील मिलते हैं और सेक्शन आपको मिलता है 80/118। तो 18 इंच के व्हील मिलते हैं, तो इससे आपको बढ़िया चलाने में अच्छी स्टेबल राइड मिलने वाली है और जो विड्थ है वो भी इसमें आपको अच्छी मिलती है। उसके अलावा इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में ड्रम, पीछे भी ड्रम सेटअप मिलता है विथ IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये सेटअप आपको मिलता है। उसके अलावा डायमेंशंस की बात करें तो इसमें आपको 1235 mm का व्हील बेस मिलता है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एंड 805 mm की सीट हाइट है और इसका कर्ब वेट मिलता है आपको मात्र 112 kg। तो ये मोटरसाइकिल ईजी टू हैंडल, ईजी टू राइड होने वाली है। तो ये थी ओवरऑल बात। एंड इसमें आपको ये लेग गार्ड एज ए स्टैंडर्ड मिलता है, तो ये भी बढ़िया बात है। एंड अब आ जाते हैं इसके इंजन पे। तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैकड आउट फिनिश में आपको ये इंजन मिलता है। ये है 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड OBD 2B कंप्लाइंट इंजन। तो ये आपको अब OBD 2B कंप्लायंस के साथ मिलेगा। तो इसमें आपको 2 ऑक्सीजन सेंसर मिलने वाले हैं एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 7.9 bhp पावर, 8.05 न्यूटन मीटर टॉर्क। अभी इसको राइड करेंगे तब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। वैसे हीरो ने बोला है कि उन्होंने इसमें इसकी परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा इन्हेंस किया है, उसकी वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको बेटर मिलेगी। और इसमें आपको ये प्रोग्राम्ड FI मिलता है, जो XSense टेक्नोलॉजी है हीरो की, वो इसमें आपको मिलेगी। उसके अलावा इसमें आपको किक स्टार्ट मिलता है, ये आपको ब्रेक लीवर मिलता है बढ़िया प्रोटेक्शन के साथ। ये सब आपको बिल्कुल नॉर्मल फिनिश में मिलते हैं। एंड ओवरऑल ये है इसकी साइड प्रोफाइल। यहाँ पे HF डिलक्स प्रो की बैजिंग मिलती है और साथ में इसमें आपको i3s टेक्नोलॉजी भी मिलती है। इसके भी 2 बेनिफिट हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए ये है i3s। तो इसको अगर आप ऑन करके रखेंगे तो सबसे पहला तो आपको इसमें मिलेगा ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर। मतलब अगर आप कहीं ट्रैफिक में खड़े हुए हैं और आपने गाड़ी न्यूट्रल कर दी है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी एंड जैसे ही आप क्लच प्रेस करेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे आपका फ्यूल बचेगा। और कभी अगर गलती से आपकी गाड़ी गिर गई तो i3s क्या करता है ना, फ्यूल सप्लाई को कट कर देता है, तो उसकी वजह से आपको बढ़िया सेफ्टी मिलती है।
तो ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं i3s टेक्नोलॉजी में। तो ये थी इसकी बात। अब आ जाते हैं इसके फ्यूल टैंक पे। तो 9.6 लीटर्स कैपेसिटी का ये फ्यूल टैंक है, काफ़ी स्लिम ट्रिम ये फ्यूल टैंक आपको मिलता है एंड इसका ये फ्यूल लिड ओपनर स्पोर्टियर आपको मिलता है। तो ये थी इसकी बात। अब आ जाते हैं एक और बड़े बदलाव पे। उससे पहले चाबी देख लेते हैं। तो नॉर्मल यहाँ पे आपको ये की मिलती है, इसको इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये फुली डिजिटल LCD डिस्प्ले मिलने वाला है। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ से अब पूरा भरा भरा लग रहा है। ये पहले जब यहाँ पे 2 कंसोल आते थे तो थोड़ा खाली फील होता था, बट यहाँ पे जब आपको ये पूरा भरा भरा मिलेगा। स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, उसके अलावा फ्यूल गेज है एंड इसमें आपको लो फ्यूल इंडिकेटर भी मिलने वाला है। साथ में न्यूट्रल, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर भी इसमें आपको मिलेगा। तो ये बढ़िया बात है। तो इसको पास से देख लीजिए, ये बढ़िया सेटअप मिलेगा। उसके अलावा इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है, जो कि नॉर्मल वर्जन में मिलता है। उसके अलावा क्रोम फिनिश में हैंडल बार है। स्विचेस डिसेंट मिलते हैं, नॉट अप टू द मार्क, मुझे लगता है इनको थोड़ा सा और बेटर करना चाहिए। एंड ग्रिपिंग डिसेंट है। क्लच लाइट एंड स्मूथ, ब्रेक भी आपको लाइट मिलता है। यहाँ पे i3s का स्विच है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल जाता है। ये आपको रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। नाउ कमिंग टू द सीट, तो सीट भी यहाँ पे आपको 733 mm लॉन्ग मिलती है। तो काफ़ी लंबी, चौड़ी तो नहीं कहेंगे बट हाँ लंबी सीट है, बट आराम से कंफर्टेबल होके पिलियन और राइडर दोनों बैठ सकते हैं। तो बढ़िया यहाँ पे सेटअप मिलता है। उसके अलावा 2 स्टेप एडजस्टेबल पीछे वाला सस्पेंशन मिलता है आपको, मतलब 2 सस्पेंशन मिलते हैं। एंड पीछे वाला टायर भी आपको 18 इंच का मिलता है। एलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर मिलता है एंड इसका एग्जॉस्ट भी आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है और इसकी कवरिंग आपको ये सिल्वर फिनिश में मिलती है, क्रोम फिनिश में। तो ओवरऑल बढ़िया यहाँ पे जो कलर ट्रीटमेंट है और जो कॉन्ट्रास्ट बिठाया है इस गाड़ी में वो बढ़िया आपको मिलता है। यहाँ पे ये ग्रैब करने का भी आपको स्पोर्टियर मिलता है। हेलोजन टेल लाइट, हेलोजन टर्न इंडिकेटर, रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइड गार्ड मिलता है एंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ओवरऑल ये सब फीचर्स आपको मिलते हैं इस न्यू HF डिलक्स में। मोटा मोटी जो मेजर डिफरेंस आपको मिलता है वो मिलता है LED हेडलाइट और यहाँ पे आपको डिजिटल ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। उसके अलावा आप चलने में कैसी है, तो इसको राइड पे लेके चलते हैं एंड बात करते हैं इसकी राइड क्वालिटी के बारे में। सो हियर वी आर, नाउ लेट्स गो फॉर द राइड। सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट है। नाउ लेट्स गो फॉर द राइड एंड राइड स्टार्ट करते हैं। और अभी थोड़ा शाम का टाइम है तो ये डिस्प्ले है ना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। और इसमें जो दोनों अपडेट्स आई हैं वो आपको है ना रात में ही बढ़िया लगेंगी। एक तो इसकी LED हेडलाइट और दूसरा ये डिजिटल डिस्प्ले। तो ये थी इसकी नई अपडेट्स। एंड अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो देखिए पता ही नहीं चला कब 60 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। तो इसका जो इनिशियल पिकअप है और जो मिड रेंज है वो काफ़ी बढ़िया मिलती है आपको। एंड ओवरऑल जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है आपको इनिशियली और मिड रेंज में। तो आपको कहीं ऐसा फील नहीं होता है कि ये मोटरसाइकिल अंडर पावर है, या फिर आप पिलियन को बिठा के चल रहे हैं तो भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कहीं से मोटरसाइकिल दब रही है या फिर पावर अच्छी नहीं है। तो इनिशियल मिड रेंज अच्छी है, बट जैसे ही आप टॉप रेंज में जाएंगे तो अभी एक बार यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, इनको क्रॉस करके हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे इसको। एंड यहाँ पे इसके सस्पेंशन भी टेस्ट हो गए हैं, तो इसको एक बार स्पीड अप करते हैं। एंड जैसे ही इसकी टॉप रेंज में आप पहुँचेंगे ना, जैसे कि अभी ये यहाँ पे आने वाली है टॉप रेंज, 70 की स्पीड पे आते ही इसमें आपको है ना एकदम पावर जो है ना फ्लैट फील होने लग जाएगी। तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहेगा टॉप रेंज में और आपको वाइब्रेशंस भी फील होने लग जाएंगे इसके हैंडल में और सीट में, दोनों जगह आपको वाइब्रेशन फील होंगे। तो मतलब इस मोटरसाइकिल को बढ़िया आराम से चलाना है। 60 और 70 की स्पीड लिमिट के बीच में आप अगर इसको चलाएंगे ना तो बढ़िया ये मोटरसाइकिल चलेगी। ना तो ज़्यादा वाइब्रेशन फील होंगे, बढ़िया स्मूथनेस फील होगी और माइलेज भी अच्छा मिलेगा। एंड इंजन इज़ डिसेंट, इंजन इज़ नाइस। गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको
4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें है ना जो गियर्स हैं वो आगे करेंगे आप तो गियर कम कर रहे हैं, और अगर आप पीछे लगाएंगे तो गियर आप बढ़ा रहे हैं। तो सिंपल इसमें न्यूट्रल ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और इसका जो गियर बॉक्स है वो अच्छा है, क्लच स्मूथ इसमें आपको मिलता है, लाइट क्लच है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीट की अगर बात करें तो पतली सीट है, तो ऐसा सच आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल, थोड़ा अनईजी फील हो जाएगा। बट छोटी मोटी कम्यूटिंग करनी है, सिटी राइड करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया यहाँ पे आपको लंबी सीट मिलती है, तो पिलियन और राइडर दोनों आराम से बैठ सकते हैं। एंड अब हम आ गए हैं सिटी में, तो इस मोटरसाइकिल को सिटी में चलाने में भी आपको बढ़िया मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल इजी टू हैंडल, इजी टू राइड है। इसका कर्ब वेट आपको मिलता है 112 kg, तो आप कहीं से भी इसको निकाल सकते हैं, कहीं से भी मोड़ सकते हैं। एक बार यहाँ से यू टर्न लेके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ट्रैफिक भी है अच्छा खासा, बट आराम से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इसको यू टर्न लेने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ये देखिए एज़ ईज़ी एज़ यू वांट, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसका जो हैंडल है वो भी आपको मतलब अच्छा मिलता है, कम्यूटर मोटरसाइकिल के हिसाब से ही ये हैंडल मिलता है, तो आप इसको आराम से इजीली चला सकते हैं विथ कॉन्फिडेंस, तो आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी। एंड अगेन यू टर्न ले लिया है हमने, तो यही है मज़े इन मोटरसाइकिल्स को चलाने के। एंड ओवरऑल मुझे तो बढ़िया लगती है ये मोटरसाइकिल। एंड अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में, तो इसमें आपको दोनों ही आगे और पीछे ड्रम सेटअप मिलता है विथ IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तो सबसे पहले पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करके देखते हैं। एंड अभी हम हैं ऑलमोस्ट 50 की स्पीड पे, अप्लाई करते हैं। सो अच्छी स्टॉपिंग यहाँ पे आपको मिलती है और बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ड्रम ब्रेक्स हैं और IBS है तो रुकेगी या नहीं रुकेगी, या फिर स्किड तो नहीं हो जाएगी, या फिर स्टेबिलिटी सही मिलेगी या नहीं, तो वो सब आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। एंड HF डीलक्स इसीलिए मानी जाती है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपने रॉबस्ट नेचर के लिए। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये मोटरसाइकिल बढ़िया है, और अब इसमें आपको थोड़े से मॉडर्न फीचर्स मिल रहे हैं, तो ये मोटरसाइकिल और बेटर हो चुकी है, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। सस्पेंशन की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं सॉफ्ट सस्पेंशन, मतलब आप छोटे मोटे खड्डों से निकलोगे तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, बड़े खड्डे होंगे ना तो आपको जर्क फील होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं मिलेगा आपको इसके सस्पेंशन में। पीछे वाले सस्पेंशन 2 स्टेप एडजस्टेबल हैं, तो एज़ पर प्री लोड आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी बढ़िया बात है इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल के हिसाब से। एंड ओवरऑल जो इसके टायर्स हैं वो 18 इंच के मिलते हैं, विड्थ आपको प्रॉपर मिलती है, तो ग्रिपिंग अच्छी मिलेगी, चलाने में कॉन्फिडेंस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड माइलेज की अगर बात करें इस मोटरसाइकिल के, तो आराम से आपको 60 किलोमीटर पर लीटर माइलेज मिल जाएगा। एंड हीरो ने क्लेम किया है कि इस प्रो वर्जन में और बेटर माइलेज आपको मिलेगा, तो हो सकता है आपको 65 किलोमीटर पर लीटर भी फ्यूल एफिशिएंसी इसमें मिल जाए। तो ये थी ओवरऑल बात। एंड ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अभी मैं चाहता तो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर सकता था, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और हमें उनके लिए एग्जाम्पल सेट करना है कि आपको सेफ़ राइड करनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और मैं हमेशा अपने रिव्यू वीडियोस में यही कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट जितना हो सके ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाए। एक बार है ना i3s टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में रोकते हैं, यहाँ पे कीचड़ हो रहा है बट रोक लेते हैं साइड में। ओके, तो i3s ऑन है, देखते हैं कितनी देर में बंद होती है। ओके, ये बंद हो चुकी है। एंड अब आपको स्टार्ट करना है ना इसे, तो सिंपली क्लच प्रेस करना है, स्टार्ट हो गई। बस आपको ये है कि न्यूट्रल में रखना होगा इसको। और ये देखिए ट्रेन आ चुकी है और मौसम बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है, सब चीज़ें बढ़िया हैं। तो ये थी ओवरऑल इस हीरो HF डीलक्स प्रो की सभी डिटेल्स। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स ऑल न्यू हीरो HF डीलक्स प्रो के बारे में। अब बात करते हैं इसके कंपटीशन के बारे में। तो सबसे बड़ा कंपटीशन आने वाला है होंडा की तरफ से, होंडा शाइन 100 डीलक्स,
क्योंकि वहाँ पे भी आपको बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं जैसे हीरो ने इस प्रो वर्जन में दिए हैं। तो मुझे लगता है कि होंडा की तरफ से अच्छा कंपटीशन मिलेगा। फिर आपको हीरो में ही स्प्लेंडर मिलती है, बट एच.एफ. डीलक्स की ख़ास बात मुझे ये लगती है कि आप इसको कैसे भी चला लीजिए, कितना भी रफ़ यूज़ ले लीजिए, कितना ही इस पे लोड डाल लीजिए, ये मोटरसाइकिल कभी आपको कंप्लेन का मौका नहीं देती है। और मुझे इसीलिए लगती है इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल टफ़ बिल्ड क्वालिटी है इसकी। और उसके अलावा यार बिल्कुल सिंपल नो नॉनसेंस मोटरसाइकिल है। तो मुझे अभी भी लगता है कि इस सेगमेंट में ये मोटरसाइकिल बेस्ट है। और अब ये प्रो फीचर्स आ चुके हैं, तो इसमें अब आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल रहा है, उसके अलावा एलईडी हेडलाइट मिल रही है। तो मॉडर्न फीचर्स आ चुके हैं और बढ़िया मोटरसाइकिल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।